हेलो, लेट्स रीड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एलाइड सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5 और जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। इससे पहले कि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लिंक्स को देख सकते हैं। तो जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हमारे टोटल 13 क्वेश्चन है और हर एक सेक्शन से हमने जो है क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का अपना पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट। तो जो स्टेटमेंट है आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट है, द ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खाम्पास इज नोन एज सुजाम चुंगी। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है, द द कॉमन टर्म फॉर विडो री मैरिज यूज्ड फॉर पंगवाल्स इज डोगरी। थर्ड है, द बुशेर स्टेट वाज आल्सो नोन एज मा एंड मोने। ठीक है। फोर्थ है आपकी, अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण किन्नस ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम शेडो ऑफ ब्रह्मा। तो ये आपके पास चार स्टेटमेंटें हैं, आप इनको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके आप जो इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। तो जो है इसमें पहली आपकी स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो खाम्पास थे, खाम्पास की पारंपरिक जो परिषद थी शुजम चुंगी के नाम से उसको जाना जाता था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो आपकी शुजाम जो चुंगी थी, इसको जो है किससे जाना जाता था? जो खाम्पास की जो पारंपरिक परिषद थी उसको जो है शुजाम चुंगी के नाम से जाना जाता था। और इसको हेडेड बाय गोवा। ठीक है। इसको हेड कौन करता था? गोवा। ठीक है। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है, द कॉमन टर्म फॉर विडो री मैरिज यूज्ड फॉर पंगवाल इन इज डोगरी। पंगवाल द्वारा विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द डोगरी है। तो ये जो डोगरी था, ये जो है जो विधवा विवाह होता था उसके लिए यूज नहीं किया जाता था, ये किया जाता था मैरिज मैरिज बाय एक्सचेंज, इसके लिए जो है ये यूज किया जाता था। ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी दूसरी स्टेटमेंट, क्या होगी आपकी? गलत होगी। ठीक है। तीसरी जो स्टेटमेंट थी आपकी, बुशैर राज्यों को माँ या मोने के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। बुशैर जो रियासत थी उसको जो है माँ और मोने के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। जो चौथी स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण, तो भगवत पुराण के अनुसार किन्नर की उत्पत्ति ब्रह्मा की छाया से हुई है। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। जो भगवत पुराण में कहा गया है कि जो किन्नर की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा की छाया से हुई है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1, 3 एंड 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इन विच स्क्रिप्ट आर एंशियंट रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ पटियाला एंड कनिहारा ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा के पटियाला और कनिहारा के प्राचीन जो चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? तो ये आपने बताना था। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये थे ब्राही और खरोष्ठी लिपि में। ठीक है। ब्राही और खरोष्ठी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इन विच वेदा 10 राजना इज डिस्क्राइब्ड। किस वेद में 10 राज्यों का वर्णन किया गया है? ठीक है। तो ये जो है 10 जो राजा का युद्ध हुआ था उसको जो है डिस्क्राइब किया गया है आपके ऋग्वेदा में। ठीक है। जो ये 10 राजा का युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका दिवोदास के पुत्र दिवोदास सन सुदास के बीच में, सुदास और जो 10 आर्य राजा थे इसमें। ठीक है। इन दोनों के बीच में हुआ था और सुदास जो इसमें विनर था, जीता था। ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका रावी नदी के किनारे, रावी रिवर के किनारे हुआ था। ठीक है। इस तरह से ये थी 10 राजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है। और जो ये 10 आर्य राजा थे इनका जो नेतृत्व किसने किया था? ये किया था विश्वामित्र ने। ठीक है। विश्वामित्र ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कई बार
इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है हिमाचल के? वो है आपके मुकेश अग्निहोत्री, जो इस बार बने हैं। ठीक है, उनका सेशन है आपका 2022 से लेकर 2027 तक। ठीक है, जो 2022 से प्रेजेंट तक है, मतलब। ठीक है, तो इसमें जो अदर ऑप्शन है इनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें रामलाल है, जो हम रामलाल थे, ये जो है हिमाचल के सीएम रह चुके हैं। तो ये थे एज ए पर्सन बाई सेकंड नंबर पे। ठीक है, पहले कौन थे? यशवंत सिंह परमार। सेकंड कौन थे? हमारे रामलाल ठाकुर। तो ये कहाँ से थे? ये थे आपके जुब्बल कोटखाई से। ठीक है, जुब्बल कोटखाई से। तो ये कब बने थे सीएम? ये बने थे 1970 में। ठीक है, जो दूसरे थे हमारे, ये रहे शांता कुमार। ये पर्सन वाइज बने थे, ये थर्ड। ठीक है, तो ये कहाँ से बने थे? सुलह से। सुलह से ये बने थे। ये भी कब बने थे? 1970 में। ठीक है, तो जो लास्ट ऑप्शन था हमारा, जयराम ठाकुर। ठीक है, एज ए पर्सनैलिटी ये जो है 6th नंबर पे सीएम बने हैं। तो ये कहाँ से बने थे? आपके सिराज विधानसभा क्षेत्र से जीते थे। कब बने थे सीएम? 2017 में। ठीक है, इस तरह से ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, मैच द लिस्ट लिस्ट 1 and 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, ये आप जो है हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। नीचे आपको कोड दिए गए हैं, इन कोड को देखकर जो है आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अब देख रहे होंगे जो लिस्ट वन है आपकी, इसमें जो है पीक्स दी गई है, शिखर दिए गए हैं। जो लिस्ट 2 है आपकी, इसमें रेंज दी गई है, पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, तो पीक्स में आप देख रहे होंगे, पहला है आपका गुरु शिखर। ठीक है, दूसरा है डोडा बेटा, तीसरा है आपका अरमा कोंडा। ठीक है, चौथा है आपका धूपगढ़। तो रेंज देखेंगे आप, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट, सतपुड़ा और अरावली। ठीक है, इस तरह से आपने जो है इन कोर्स को, नीचे आपको कोर्स दिए गए हैं, इनको देखना है और अपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो जो इसमें पहला है आपका गुरु शिखर, जो गुरु शिखर है आपका, ये कहाँ है? ये है आपका, ये है अरावली रेंज में। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अरावली रेंज। पहले का जो है चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो जो अरावली रेंज है ये कहाँ है आपके? ये पड़ती है आपके गुजरात से लेकर, ठीक है, गुजरात टू दिल्ली तक होती, दिल्ली तक ये फैली है। ठीक है, जो अरावली रेंज है, इसके जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, तो ये जो है आपकी जो अरावली है, ये है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन रेंज। ठीक है, दूसरा है आपका डोडा बेटा। तो जो ये डोडा बेटा है, ये कहाँ है आपका? ये है नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, जहाँ आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं, वहाँ जो है नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, जो डोडा बेटा है, इसकी हाइट कितनी है आपकी? 2637 मीटर। ठीक है, जो नीलगिरी जो हिल्स है, इसकी जो है ये डोडा बेटा क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा है आपका अरमा कोंडा। जो अरमा कोंडा है, ये कौन सी में पड़ता है रेंज में? ये पड़ता है आपके ईस्टर्न घाट। ठीक है, अरमा कोंडा की हाइट कितनी है आपकी? 1680 मीटर। ठीक है, ये पड़ता है आपका ईस्टर्न घाट में। तो यहाँ पर क्या है? ईस्टर्न घाट जो है आपका लोकेटेड इन गोदावरी गोदावरी वरी रिवर। ठीक है, रिवर। और ये जो है आपकी अमराकोंडा जो है, आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। कौन सी? अमराकोंडा, अरमाकोंडा जो है आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में इसको जाना जाता है सीतम्मा के नाम से भी। किस नाम से? सीतम्मा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी धूपगढ़। जो धूपगढ़ है, ये कहाँ पड़ती है आपकी? सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, चौथे का जो है तीसरा है। ठीक है, जो जो आपकी धूपगढ़ है, इसकी हाइट कितनी है आपकी? इसकी है 1350 मीटर।
ये जो है हाईएस्ट पीक है आपकी सतपुड़ा रेंज की, जो धूपगढ़ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। ठीक है, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखेंगे आप, मैच द लिस्ट 1 एंड 2। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं और खुद करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो जो इसमें लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में आपको मिलेगा जो सी है सागर है, लिस्ट 2 में आपको जो है कंट्रीज दी गई है। जो लिस्ट 1 है इसमें सी जो दिए गए हैं, ब्लैक सी है, रेड सी है, येलो सी है और कैस्पियन सी है। ठीक है, कंट्रीज में आपको बुल्गारिया, चाइना, एरिट्रिया, कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपके पास नीचे कोर्स दिए गए हैं, इन कोर्स को देख के जो है आप अपने क्वेश्चन को करें। तो जो ब्लैक सी है ये पड़ता है आपका, कहाँ पड़ता है, बुल्गारिया में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, बुल्गारिया में। जो दूसरा है आपका रेड सी, रेड सी पड़ता है आपका चाइना में। ठीक है, जो रेड सी के अराउंड जो कंट्रीज होती है वो है चाइना है। ठीक है, येलो सी आपका कहाँ पड़ता है, येलो सी पर सॉरी येलो सी पड़ता है आपका चाइना में और रेड सी पड़ता है आपका एरिट्रिया में। ठीक है, जो कैस्पियन सी है ये है कजाकिस्तान। इसके कैस्पियन सी जो है इसके चारों ओर जो है जो कंट्रीज पड़ती हैं उसमें से एक जो है कजाकिस्तान भी है। चलो इनको थोड़ा सा और इसके साथ जो नियर बाई कंट्रीज पड़ती है उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे ब्लैक सी है, ब्लैक सी के चारों ओर अगर देखें तो इसके नियर बाई जो कंट्री है, एक बुल्गारिया है। ठीक है, इसमें रोमानिया है और आपका रशिया है, टर्की है। इस तरह से जो इसके नियर बाई कंट्रीज पड़ती है। ठीक है, जो आपका रेड सी है, रेड सी के जो चारों ओर जो कंट्रीज पड़ती है, एक तो हो गया आपका एरिट्रिया, इसके साथ में आपका पड़ता है सूडान। ठीक है, इजिप्ट, ठीक है, सऊदी अरबिया और येन। ठीक है, ये कंट्री इसके चारों ओर पड़ती है। जो येलो सी है, एक तो इसके चारों ओर पड़ती है, एक नियर बाई कंट्री है चाइना। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी जो अदर कंट्रीज होती पड़ती है वो है कोरियन पेनिसुला। ठीक है, पेनिनसुला। जो आपका कैस्पियन सी है इसमें जो नियर बाई कंट्रीज है, एक तो है कजाकिस्तान। ठीक है, एक है अजरबैजान। ठीक है, एक है आपकी ईरान। ठीक है, एक है आपकी रशिया, एक है आपकी तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इस तरह से ये कंट्रियाँ जो है इन सागरों के चारों ओर पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस that took place in 1916 was presided by। तो जो ये लखनऊ सेशन था जो 1916 में हुआ था, ये जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ है। तो अगर आप देखेंगे जो 1916 का सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये हुआ है आपका, राइट आंसर इसका बी, अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में। ठीक है, जो इसके अदर ऑप्शन है इनको भी डिस्कस करते हैं। भूपेंद्र नाथ जो बॉस है, ये पहली बार इनकी ये अध्यक्ष बने थे। ये कब बने थे आपके, मद्रास जो सेशन हुआ था, कब, 1914 में। ठीक है, तब ये अध्यक्ष बने थे। मोतीलाल नेहरू, ये जो है अमृतसर जो सेशन हुआ था, कब हुआ था, 1919 में, तब ये जो है अध्यक्ष बने थे। जो रास बिहारी घोष थे, ये जो है सूरत जो 1907 में हुआ था। ठीक है, और मद्रास जो 1908 में हुआ था, इसमें जो है ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर। इसमें पहला है यंग इंडियन, सेकंड है इंडियन ओपिनियन,
थर्ड है आपका द हितवेदा। ठीक है, विच ऑफ द अबव वाज एवर पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, इन तीन जो आपके जर्नल और न्यूज़पेपर दिए गए हैं, इसमें से जो है महात्मा गांधी ने कौन कौन से पब्लिश किए गए। ठीक है, तो इसमें जो पहला है आपका यंग इंडिया, यंग इंडिया को जो है यंग इंडिया रिटन बाय लाला लाजपत राय। ठीक है, लेकिन पब्लिश किसने किया इसको, पब्लिश किया है इसको एम के गांधी ने। ठीक है, एक तो ये सही हो गया। ठीक है, तो दूसरा है आपका इंडियन ओपिनियन, इसको जो है एस्टेब्लिश भी जो है महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, और पब्लिश भी इसको जो है महात्मा गांधी ने ही किया। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, पहला और दूसरा ऑप्शन जो है राइट हो गया, ए और बी ऑप्शन। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो गया, पहला और दूसरा ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, तो इसमें भी जो है लिस्टें दी गई हैं आपको, इसको जो है आपने मैच करना है। लिस्ट 1 आप देख रहे होंगे, तो लिस्ट 1 में है आपका सेंचुरीज एंड लिस्ट 2 में है आपकी लोकेशन। ये जो आपकी सेंचुरी है ये कहाँ पड़ती है, ये आपने मैच करना है। ठीक है, पहली जो है सेंचुरी है भद्रा, दूसरी है आपका डालमा, तीसरी है आपकी गुमती, चौथी है आपकी जलद पारा। तो जो लोकेशन है आपकी, पहली जो है झारखंड है, दूसरी त्रिपुरा है, तीसरी जो है वेस्ट बंगाल है, चौथी जो है आपके कर्नाटका है। तो इसको आपने मैच करना है। ठीक है, जो भद्रा जो सेंचुरी है ये पड़ती है आपकी कर्नाटका में। ठीक है, जो डालमा आपकी सेंचुरी है ये पड़ती है आपकी झारखंड में। जो गोमती है, गोमती जो आपकी सेंचुरी है ये पड़ती है आपकी त्रिपुरा में। जो जलद पारा है ये पड़ती है आपकी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये कोड जो है मैच हो गए। ठीक है, तो पहले का चौथा हो गया, तो पहले का चौथा हो गया और दूसरे का पहला, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, तो इसमें जो है आप लिस्ट 1 देखेंगे तो इसमें वेटलैंड दिए गए हैं। ठीक है, लिस्ट 2 में जो है स्टेट दी गई है। जो ये वेटलैंड है ये कौन सी स्टेट में पड़ते हैं, ये आपने लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, तो अगर आप पहला जो वेटलैंड देखेंगे, ठीक है, ये है आपका डिपोर बील। ठीक है, दूसरा है आपका अष्टामुडी। ठीक है, तीसरा है आपका लोकटक। ठीक है, चौथा है आपका कांजली। अगर आप स्टेट देखेंगे तो पहला स्टेट है आपका केरला, दूसरा है असम, तीसरा है पंजाब, चौथा है आपका मणिपुर। ठीक, तो नीचे दिए गए हैं आपको कोर्स दिए गए हैं, इनको जो है आपने मैच करना है। जो आपका डिपोर बिल है ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका असम में। डिपोर बिल कहाँ पड़ता है आपका, असम में, डिपोर बिल वेटलैंड। जो दूसरा है आपका अष्टामुडी, जो अष्टामुडी है ये आपका ये पड़ता है आपका वेटलैंड, ये पड़ता है स्टेट केरला में। तीसरा है आपका लोकटक, जो लोकटक है ये लेक है, वेटलैंड है। ठीक है, ये पड़ते हैं आपकी मणिपुर में। चौथी है आपका कांजली, कांजली पड़ती है आपके पंजाब में। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज नॉमिनेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है प्रेसिडेंट, सेकंड है लोकसभा स्पीकर, थर्ड है आपका लोकसभा सेक्रेटरी, चौथा है आपका नन ऑफ एबव। ठीक है, जो आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है
वो नॉमिनेटेड किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, ठीक है। जो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है, इसमें कितने मेंबर होते हैं टोटल? इसमें होते हैं 22 मेंबर, ठीक है, 22 मेंबर्स होते हैं। तो जो 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, वो होते हैं लोकसभा से, और जो 7 मेंबर होते हैं वो होते हैं आपके राज्यसभा से, ठीक है। तो कौन करता है इनको नॉमिनेटेड? लोकसभा स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। द concept of 5-year plan in the constitution of India is borrowed from। जो आपका 5-year प्लान है इंडिया के संविधान में, ठीक है, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो जो इसका राइट आंसर है आपका वो है रशिया, ठीक है, रशिया से 5-year प्लान जो है लिए गए हैं। तो जो बाकी भी हैं इनको भी डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड है, इंग्लैंड से क्या लिया गया है आपका? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक तो ये लिया गया है यहाँ से। दूसरा है आपका सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप। तो नेक्स्ट है आपका यूएसए। यूएसए से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट, ठीक है, प्रीएम्बल, ठीक है। तीसरा है आपका इम्पीचमेंट। ये जो है इम्पोर्टेंट है जो लिए गए हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जर्मनी। जर्मनी से जो इम्पोर्टेंट चीज ली गई है वो है आपकी इमरजेंसी, ठीक है। ये चीजें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे देशों से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? ये जो है लिस्ट 1 को जो है लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, आप देख सकते हैं। और नीचे आपको जो है हिंदी में हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप जो है पॉज करके इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें लिस्ट 1 में जो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स दिए गए हैं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स दिए गए हैं, और दूसरे जो है आपकी स्टेट दी गई है। जो ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है ये कौन सी स्टेट में होते हैं ये आपने बताना है, ठीक है। नीचे आपको कोड दिए गए हैं, इन कोड को जो है आपने देख कर इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। जो पहला ट्रेडिशनल इसमें स्पोर्ट्स दिया गया है वो है आपका मारमाड़ी बुल सर्फिंग, दूसरा है आपका कंबाला, तीसरा है जलीकट्टू, चौथा है आपका धूपखेल। तो इसमें जो स्टेट्स है, स्टेट में आपका पहला स्टेट दिया गया है असम, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरला, चौथा है आपका कर्नाटका, ठीक है। तो आपने बताना है जो मारामाड़ी बुल सर्फिंग है ये जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है ये कहाँ का है? तो ये जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है ये है आपका केरला का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, ठीक है। इसमें जो है बुल रेस होती है, ठीक है, ये जो है मेनली केरला में खेला जाता है, ठीक है। कौन से विलेज में? आनंदपल्ली विलेज में जो है ये मेनली होता है ट्रेडिशनल के, ठीक है। दूसरा है आपका कंबाला। कंबाला कहाँ खेला जाता है आपका? ये खेला जाता है कर्नाटका में, ठीक है, दूसरे का चौथा। तो ये जो है आपका इसमें होता है आपका बुफेलो रेस, ठीक है, इसमें बुफेलो की रेस होती है, ठीक है। तीसरा है आपका जलीकट्टू। जलीकट्टू कहाँ का आपका ट्रेडिशनल खेल है? ये है आपका तमिलनाडु का, ठीक है। ये कब होता है? ये होता है आपका जनवरी में, ठीक है। इसमें जो है ये जो है बुल स्पोर्ट्स है, ठीक है। चौथा है आपका धूपखेल, ये कहाँ होता है आपका? असम में, ठीक है। ये कब होता है? जब आपका बिहू फेस्टिवल होता है उस दौरान ये होता है, बिहू फेस्टिवल के दौरान, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपके मैचिंग कोर्स हो गए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी वीडियो है आपको पसंद आई होगी
और इससे जो है आपको बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपका अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।